जब हमारे आर्ट के बेसिक और फंडामेंटल क्लियर्स होते हैं तो हम चाहे किसी पे भी बना रहे हो, चाहे वो कागज़ हो, चाहे वो बोर्ड हो या कोई दीवार हो, वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि सारी जगह एक ही रूल लगता है। चाहे आप कहीं भी बनाएं, चाहे कोई सा टूल यूज करें, चाहे कोई सी जगह यूज करें, बस आपके बेसिक और फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। वो हर जगह यूज होते हैं। एज अ बिगनर लेवल पर हमें डिटेल को इग्नोर करते हुए हमें फंडामेंटल पर ध्यान देना चाहिए। ज़्यादा डिटेलिंग वर्क करने से बचना चाहिए। मैं एक टीचर हूँ एक प्राइवेट स्कूल में। मैं वहाँ पे आर्ट क्लास 10th में पढ़ाती हूँ। मेरे यहाँ पे एक कॉम्पिटिशन होने वाला था। उसके 1-2 दिन पहले ही पता चला कि हमारे स्कूल में कॉम्पिटिशन है। बस 1 दिन ही बचा था उसकी प्रिपरेशन के लिए। तो मैं वहाँ पे बस 1 घंटे में मैंने जो भी तैयार कराया, जो भी सिखाया, वो सिर्फ 1 घंटे में ये सारी चीज़ें हुई हैं। टॉपिक था कंपटीशन का, ट्रैफिक रूल के बारे में, नियम के बारे में, कैसे हमें उसको पार करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, इस सारी चीज़ों के बारे में। तो मैं सबसे पहले जो भी चीज़ रहती है उसको पहले डिसाइड किया है कि क्या बनाना है, जो वो लोग देखें तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखे और उससे रिलेटेड दिखाई दे। तो सबसे पहले वो डिसाइड किया। उसके बाद फिर उसको सिंप्लीफाई किया, उसको एक बाउंड्री दी, जिस चारों तरफ लाइन खींची, बाउंड्री दी। फिर पर्सपेक्टिव उसमें यूज किया, जिससे कि सामने वाले को देखने में रियल फील हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ नॉर्मल। तब हम पर्सपेक्टिव का यूज करते हैं तो हम अपने जो भी ड्रॉ कर रहे होते हैं उसमें हम 3D लुक दे पाते हैं। और हाँ, एक ही दिन था तो उसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं सिखा सकते, क्योंकि सामने वालों को भी समझ में आना चाहिए। जब आपको अच्छे से क्लियर होता है तो आप दूसरों को भी अच्छे से समझा पाते हैं, आप टीच कर पाते हैं। सिर्फ आर्ट का मतलब ये नहीं होता है ड्राइंग बनाना, पेंटिंग बनाना। उसका मतलब होता है कि आप कितना आप जानते हैं, जितना आप आता है आपको, आप उतना दूसरों को कैसे एक्सप्लेन करते हैं सिंपल वे में। तो वही है कि मुझे सारी चीज़ें क्लियर थी और मैं काफ़ी टाइम से, कम 2 ईयर हो गए हैं टीचिंग करते हुए। मैंने घर पे भी कोचिंग दी है उस अकॉर्डिंग। तो मुझे समझ में आता है बच्चे का माइंडसेट क्या होता है, किस वे में कितना बताया जाए, कितने कम टाइम में वो ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो उन्होंने काफ़ी 1 दिन में ही, 1-2 घंटे में ही काफ़ी चीज़ें ऑब्जर्व कर ली थी। और उन्होंने ये सारी ड्राइंग इनको अभी तो देख के बना रहे हैं, बट बाद में तब कंपटीशन था तो उन्होंने बिना देखे ये सारी ड्राइंग को बनाया और काफ़ी अच्छा। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि वो सारी चीज़ें इतने कम टाइम में बना सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा, बट जब आप किसी चीज़ की डेली प्रैक्टिस करते हैं और सारी चीज़ें आपकी क्लियर से रहती हैं तो ये मैटर नहीं करता है। और कंपटीशन में हमें हमेशा पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि उस पर हम ड्राइंग परफेक्ट बनाने पर ध्यान नहीं रहता है, हमें तुरंत ही टॉपिक मिलता है। तो इसमें हमारी डिटेलिंग काम नहीं आती, वहाँ भी हमारे बेसिक और फंडामेंटल काम आते हैं। ये हर जगह ज़रूरी होता है, इसलिए इस पर हम हमेशा आपसे बात करते हैं। आर्ट के बेसिक फंडामेंटल होते क्या हैं? वो होती हैं लाइन, एंगल, प्रोपोर्शन, वैल्यू और शेप। और अब मैं इसको पर्सपेक्टिव से बना रही हूँ। वो क्या होता है, एक बिंदु को सारी चीज़ जाती हुई दिखाई देती हैं। अब इसमें देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि अंदर की ओर जा रहे हैं, इसको हम पर्सपेक्टिव बोलते हैं। जिसमें पास और रियलिस्टिक बनाने के लिए हम जो चीज़ का यूज करते हैं, जैसे कि पास की चीज़ रहती हैं वो काफ़ी बड़ी दिखती हैं और दूर दूर जाते हुए वो चीज़ छोटे दिखने लगती है, जैसे कि इसमें मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। इसमें भी बहुत सारी मिस्टेक हैं, नो डाउट, बट हमें पहले स्टार्टिंग में मिस्टेक पे ध्यान नहीं देना चाहिए। हमारा ध्यान होता है किसी चीज़ को सीखना। स्टडी का मतलब ये नहीं होता है जो हम लोग स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं। स्टडी का मतलब होता है जो हम सीख रहे होते हैं, जिसके भी बारे में हम जान रहे होते हैं। ये देखो फाइनल ये ड्राइंग बन के रेडी हुई है जो मैंने बनाई है। और अब ये बच्चे जो कंपटीशन में इसको बना रहे हैं, नहीं, अभी इसको बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस टाइम है, जो उन्होंने प्रैक्टिस की है, जो भी उन्होंने सीखा है 1 दिन के अंदर, जैसा उनकी
एक दिन की मेहनत है जो 1 घंटे में उन्होंने बनाया और सीखा है। आप देख सकते हैं। मुझे इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि लोग इतने कम टाइम में इतना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और जितने भी लोग ने पार्टिसिपेट किया था, एक तो हमेशा कंपटीशन का मतलब यही नहीं होता है कि हम विनर ही हों। कंपटीशन का मतलब ये भी होता है कि हम कितना कुछ उसमें सीख पाते हैं। पार्टिसिपेट करना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो उन्होंने काफ़ी सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया और बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस भी इन्होंने दिया। और इस तरीके से हमने ड्राइंग कंप्लीट की। अब स्टार्ट होता है कंपटीशन, जो हमारे थाना अध्यक्ष के सीओ अध्यक्ष थे, उन्होंने इस कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाया था। और ये मतलब सारे बच्चे बना रहे हैं। इनको सारी चीज़ें बना देख के ही इनको बनाना था। कोई लिख भी रहा है, कोई बना रहा है। इस तरीके से कंपटीशन हुआ और सबने पार्टिसिपेट किया और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। और इससे भी ज़्यादा उन्होंने सीखा कि हम कंपटीशन में बैठते हैं तो कैसा फील होता है, कैसे सारी चीज़ें होती हैं, कैसे हम उस चीज़ को टाइम को भी मैनेज करना होता है, क्योंकि हमारे पास उतना ही टाइम होता है और हमारे पास कोई इमेज भी नहीं होती है जिससे हम देख के बना सकें, ना कोई बताने वाला होता है किस तरीके से हमें हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से जो भी होता है उन्हें खुद करना होता है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और जैसे ही कंपटीशन कंप्लीट होता है पूरा सबमिट होता है, तब रिजल्ट की बारी आती है। तो जो जज थे वो उनको सिर्फ 3 ड्राइंग ही सिलेक्ट करनी थी, फिर भी उन्होंने 3 की जगह कम से कम 6 ड्राइंग सिलेक्ट की। वो कन्फ्यूज़ हो गए कि कौन सी ड्राइंग किसको सिलेक्ट करें, क्योंकि उनको मोस्टली सारी जितनी भी ड्राइंग बनी थी वो सारी ही अच्छी लग रही थी। तो उनके लिए वो डिफ़िकल्ट था। हम ये सोचते हैं